तुमको भगवान मान लेंगे, और अगर नहीं बचे तो मरे मरा में 2-4 लट्ठम भी मार देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये सब खाने पीने वालों की बातें हैं, शराब पीने वाला कहता है ये भैरव बाबा का प्रसाद है। उज्जैन में काल भैरव जी का दर्शन करने जाते हैं तो जो शराब पीने वाले होते हैं वो बोतल लेकर जरूर जाते हैं, और जाएंगे बाबा को बोतल देंगे, आधी बोतल तो बाबा को पिला दी जाती है, आधी उसको वापस कर देते और बड़े आराम से पीते हैं बैठ करके। और जितने भी ये हिंसक लोग होते हैं ना, जो मांस खाते हैं, ये देवी देवताओं के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं। भगवान ने ऐसा किया, ऐसा हम करें। भैया तुम्हारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की बराबरी कर सको। ये सब बहाने खाने पीने के तरीके हैं। राम ने एक पत्नी व्रत का धारण किया था। आप अगर खो जाए तो 6 महीने बाद आप दूसरी शादी कर लेते हो। थाने में रिपोर्ट कर दोगे कि अमुक नाम की अमुक की पत्नी खो गई है, उसको पता बताने वाले को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और 2 महीने बाद दूसरी कर लोगे और पहली वाली को भूल जाओगे। और राम ने एक पत्नी का व्रत धारण किया था और कहा था संसार में जहां भी कहीं होगी मैं ढूंढ करके लाऊंगा, पर किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। और जाकर के विदेश में जाकर के लंका से सीता की खोज करके लाए। आप करोगे ना? आपसे तो भोपाल में नहीं ढूंढी जाएगी, दूर की बात मत छोड़ो। और बहुत से मंचरे लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, अगर हम 2-4 से कर भी लेंगे तो क्या बिगड़ गया? मंचरे लोग ऐसा भी कहते हैं। अरे भैया, वो योगेश्वर है, वो लाखों करोड़ों का पति है, सारी सृष्टि का पति है, सारी सृष्टि का पिता है। तुम उसकी बराबरी करने ऐसा मन से निकाल दो। परमात्मा परमात्मा होता है और जीव जीव होता है। नदी में सुअर भी स्नान करता है। आप लोग नर्मदा जी जाते हैं ना, गंगा जी जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं, वहां पर भी लोग स्नान करते हैं। संत भी, ब्राह्मण भी, सती भी स्नान करते हैं, और हम लोग भी उस पे जाके स्नान करते हैं। और जल भी नर्मदा जी से है ना, फिर क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि वो नर्मदा जी का अंश है, और अंश जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा की जैसी बराबरी करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम को लेकर के अपने आप को बहाना मत बनाया करो। और अगर बनाना भी है तो जैसे भोलेनाथ ने जहर पिया था आप पी लेना, फिर मान जाएंगे कि आप परमात्मा हो। जय हो। आजकल बहुत सारे नकली भगवान भी बन गए हैं, जिनके पास में थोड़ा सा समाज मिल जाता है, पैसा बढ़ जाता है, 4-6 गाड़ियां चलने लग जाती है, वो अपने आप को भगवान बना लेते हैं। भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दुनिया छोड़ के एक दिन जाना है। और जो बनता है ना उसको एक दिन बिगड़ना पड़ता है।
समाज में सम्माननीय हो जाना, वंदनीय हो जाना, पूजनीय हो जाना एक अलग बात है, पर भगवान होना अलग बात है। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा जीव कभी नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा नहीं है। और भगवान ने एक काम भी लीला करी है। इधर मेरे प्रभु गैया चराने के लिए जाते हैं। गोपाष्टमी दिन मेरे प्रभु ने गायों का पूजन करके गाय चराना चालू किया। इधर मथुरा में नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने पूछा, राजा कंस सब ठीक ठाक तो है ना? बोले महाराज ठीक तो है, पर जो देवकी का 8वां गर्भ था ना, वो अभी तक हाथ नहीं आया। हमने इतने सारे राक्षस भेजे, जितने यहाँ से गए वो सब मर करके आज जिंदा वापस कोई लौटे ही नहीं। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ पर एक धनुष रखा है, धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें सभी राजकुमारों को बुलाओ और उसमें भी आप कृष्ण और बलराम को बुला करके उनको यहीं पर मार देना। और परसों कृष्ण का वध हो जाना चाहिए। इतना कह के नारद जी भगवान के पास में गए और भगवान से कहा, प्रभु ये लीला कब तक करते रहोगे? ये कहीं माखन खाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। कंस का उद्धार कब कर रहे हैं? भगवान ने कहा बता दो कब कर दे। बोले हम तो कुछ नहीं जानते, परसों कंस का वध हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा वानर जी बड़े होशियार हो। वहां कंस मामा से कह के आगे कि परसों कृष्ण का वध हो जाना चाहिए, और यहाँ पर हमसे कहते हैं कि परसों कंस का वध हो जाना चाहिए। बोले महाराज वो तो कहने की बात है, तरबूज चाकू में गिरे या चाकू तरबूज में गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इधर अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी वृंदावन आए और नंद बाबा आज से मिले और मथुरा जाने की तैयारी करी है। मथुरा जब जाने की तैयारी करी, नगर में महाराज हाहाकार मच गई कि कल हमारे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके और मथुरा चले जाएंगे। मां यशोदा विलाप करती है, बेटा कल तू मुझको छोड़ करके और मथुरा की ओर चला जाएगा, पर वहां पर जाकर के मुझको भूल मत जाना बेटा। भगवान कहते मैया कैसी बात कर रही हो? अरे मैं जा कहाँ रहा हूं? नहीं लाला कल तू मथुरा चला जाएगा, मैंने तुझको बहुत डांटा, मैंने तुझे रस्सी से बांधा बेटा। वहां पर जाकर के देवकी को मत बताना कि मैंने तुझे मारा भी। भगवान कहते हैं मां अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारा बेटा हूं और मैं तुमसे दूर कहां जा सकता हूं? मां यशोदा कहती नहीं बेटा, अब तू मथुरा चला जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा, और मेरा तो जीने का सहारा बेटा तू ही है। भगवान ने मां को बहुत समझाया, मां चिंता मत करो, अगर मैं जाऊंगा भी ना तो बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्रातः काल हुई, सभी नगरवासी महाराज नंद महल के बाहर आकर खड़े हो गए। रथ तैयार हो गया, मेरे प्रभु जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही बाहर निकले गायों को देखा, गायों की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, गायें रम्हा रही है, गोविंद अब तुम हमको छोड़ करके चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा?
तुम्हारे बिन हमारा इस दुनिया में है ही कौन, और आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने ज्ञानों को याद समझाया, मैं जल्दी आ जाऊंगा। गोपी गोपांगनाओं को मेरे प्रभु ने जाकर समझाया, आप लोग रुदन क्यों कर रहे हैं? अगर मैं जा रहा हूं तो वापस आ भी जाऊंगा ना। सभी को मेरे प्रभु ने समझाया और रथ पर बैठे हैं। रथ थोड़ी सा आगे चला है, आगे जाकर के देखा तो गोपियां रास्ते पर लेटी हुई हैं। अक्रूर जी ने कहा, बेटा अब ये रथ आगे नहीं जा सकता। क्यों? गोपियां रास्ते पर लेटी हुई हैं। भगवान उतर करके गए और गोपियों को समझाया, अरे गोपियों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं गोविंद, आप जा रहे हो तो जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर अपना रथ हमारे ऊपर से लेकर के जाना, जिससे हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाए, क्योंकि आपके बिन हम नहीं रह सकते हैं। सामने एक तरफ राधा रानी खड़ी है। भगवान राधा रानी के पास में गए और कहते, हे राधे, आप तो जानती हो ना कि मेरा और आपका अवतार किस लिए हुआ है। समाज में बहुत सारे कार्यों को पूरा करना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और आप में और मुझ में अंतर तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे प्रभु ने अपनी प्राणों से प्यारी बंसी जो है ना, श्री किशोरी जी के हाथ में पकड़ा दिया। और उसके बाद में मेरे प्रभु ने जीवन में कभी बंसी को हाथ नहीं लगाया। और मेरे प्रभु रथ पर बैठ करके आगे गए हैं। मथुरा में जाते विश्राम घाट पर विश्राम किया है। अक्रूर जी ने स्नान आदि किया है। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और अक्रूर जी से कहा, काका जी आप जाइए, हम नगर भ्रमण करके आ रहे हैं। ग्वाल बाल भी पीछे पीछे आ गए। भगवान अपने ग्वाल बाल मित्र मंडली को लेकर के नगर भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। इधर यमुना किनारे पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। अब क्योंकि मथुरा के राजा है कंस, भगवान ने कहा, देखो सखाओ, नेक सावधानी चलियो, क्योंकि यहाँ के राजा है हमारे मामा जी। तो बड़े शिष्टाचार के साथ में चलना है। ग्वालवाल ने कहा, भैया चलेंगे तो सही, पर तुम्हारे मामा जी तो बड़े ठाड बाट हैं जी, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तो एक धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान के बोले, मामा जी हमारे ग्वाल वालों को कपड़े दे दो ना। वो धोबी ने टेढ़ी निगाह करते देखा, अरे अरे बड़ो आयो, पता ये कपड़े किसके हैं? ये महाराज कंस के कपड़े हैं। देने से मना कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा, लाला जो होएगी सो देखी जाएगी, तो पूतना वाले हाथन पे दिखाई दे। और मेरे प्रभु ने एक मुक्का धोबी को मारा है और धोबी का उद्धार कर दिया। ये कौन सा धोबी था? इसी धोबी ने माँ जानकी के लिए कहा था कि मैं वो राम नहीं हूँ जो लंका में गई हुई सीता को वापस रख लिया। भगवान ने उस समय पर कुछ नहीं कहा, पर आज उस धोबी को उद्धार किया। अब ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। अब कपड़े ग्वाल वाले छोटे छोटे और कपड़े इतने बड़े बड़े हैं कि महाराज बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लग रहा है। अब तो आगे गए तो एक दर्जी है। जिस दर्जी ने भगवान श्री राम के जनकपुरी में कपड़े सिले थे, वही दर्जी ने वरदान मांगा था, प्रभु जब जब आपका अवतार होए तब तब मुझे सेवा का मौका मिले। और भगवान उसके यहाँ पर गए हैं। उसने उन ग्वाल वालों के कपड़े कटिंग करके फिटिंग करके और पहना दिया। आगे गए
तो एक माली है, उस माली के यहाँ गए और मेरे प्रभु को सुंदर उसने माला पहनाई, स्वागत किया है। आगे चले, नगरवासी लोग छत से अपने पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जब कंस के महल पर प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर एक देवी चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, ये चंदन हमको लगवा दो। और वो सुंदरी ऐसी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, पर भगवान ने उनको सुंदरी कह के पुकारा। और उस सुंदरी का नाम क्या था? कुब्जा। भगवान ने जब चंदन मांगा तो कुब्जा ने कहा, अरे वृक्ष के ग्वालिये, तुमको पता है ये राजा कंस का चंदन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे मांगने की? भगवान ने कहा, हिम्मत तो बहुत ज्यादा बताएं अभी। और भगवान ने एक मुक्का मारा, वो सीधी हो गई। दूसरा मुक्का मारा, वो सुंदरी हो गई। और तीसरा मुक्का मारा तो उसको ज्ञान हो गया और समझ गई कि ये वही श्री राम है जिनसे मैंने निवेदन किया था कि तुम सब पुरुष नमो सब। पूर्व जन्म की बात याद आ गई। प्रभु चलिए महल पर। भगवान ने कहा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी कुछ और कार्य को पूरा करना है, आप जाइए, हम बाद में आएंगे। भगवान वहां से आगे गए। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। और उस हाथी के हजारों हाथियों का बल है। और उसको महाराज मदिरा पिलाई गई और भाले मार मार करके उसको इतना क्रोधित किया गया कि जैसे इसके सामने कृष्ण और बलराम आए तुरंत वो इनको मार डाले। भगवान गए और वो हाथी जो था ना मारने के लिए दौड़ा। भगवान खेल खेल में उसके ऊपर जाके बैठ गए। बलराम जी बार बार उसके नीचे से निकल निकल के जाए, हाथी को परास्त कर दिया और उठा पटक के हाथी का गोविंदाय नमो नमः किया है। और उसके दांतों को उखाड़ करके दोनों भाई आगे को बढ़े हैं। आगे गए हैं तो एक बहुत बड़ी रंगशाला बनी है जिसमें कुश्ती खेली जाती है। वहां पर चाणू और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान हैं। उन्होंने कहा, बोले आओ तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मामा जी हम छोटे छोटे बालक, आप इतने बड़े बड़े हैं, आपसे हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? बोले तुम छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने उन चाणू और मुष्टिक का भी उद्धार किया। सभा में बैठे हुए जितने भी नर नारी हैं सभी देख रहे हैं। भगवान किसी को काल के रूप में देख रहे हैं, किसी को बेटे के रूप में देख रहे हैं, किसी को भाई के रूप में, किसी को काम के रूप में देख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है भगवान उस रूप में दिख रहे हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिने तैसी। भगवान सभी के देखते देखते और एक छलांग मारी है और राजा कंस के पास जाके पहुंच गए। कंस के पास पहुंचे, अरे 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 कहाँ गए सब? अरे ये यहाँ तक आ गया। भगवान ने कहा, मामा जी अब कोई आने वाला नहीं है, सभी का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब इसने जीने का अधिकार खत्म कर दिया है, जल्दी गोविंदाय नमो नमः करो। भगवान ने एक मुक्का मारा और रथ से नीचे पटक दिया। रथ से नीचे पटका और केशों को पकड़ लिया। कंस राजा चिल्ला रहा है, अरे छोड़ छोड़, मेरी बाल सिर में लग रहा है। भगवान ने कहा, आज मालूम पड़ा कि लगता भी है।
अरे उस दिन ये दर्द कहाँ गया था जिस दिन तुमने मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ कर घसीटा था? क्या मेरी माँ को तकलीफ नहीं हुई होगी? जाके पग नहीं फटी बीमारी, वो का जाने पीरे पर आई। जिसके पैर की बीमारियां नहीं फटी होती ना, वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाता है। जिसने कभी प्रेम किया ना हो, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी दर्द झेला ही ना हो, वो दर्द को नहीं महसूस कर सकता है। और दर्द को अगर समझना है तो जिसके जीवन में दर्द हो उससे पूछो कि दर्द क्या होता है। जिसके पैर में कांटा लगता है वही बता पाता है कि कांटे का दर्द क्या होता है। और भगवान ने एक मुक्का छाती पर मारा है और इस कंस का गोविंदाय नमो नमः बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब देखो कंस मामा मर गए हैं, कंस मामा क्या हो गए? बोलो ना, नहीं बोलोगे, पता है ना आपके मामा फिर आपको मारेंगे, इसलिए नहीं बोलोगे। कंस मामा गए, कहाँ गए? सोने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे, ये गारंटी मेरी है। अब एक बार जयकारा लगा दो, बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। अभी शादी में चल रहे हैं ना, सब लोग तैयार होकर के आए हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, शादी में चल रहे हैं। और घड़ी भी कह रही है जल्दी चलो, कल सुबह जल्दी यज्ञ में आना भी है, कल सुबह पूर्णाहुति भी होगी, भंडारा भी है और कथा भी सुनती है। कल की कथा का समय हमने बताया था ना, क्या है? कल की कथा दिन में नहीं, रात में नहीं होगी, दिन में होगी। कल की कथा का समय दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे तक, 11 से 2 और 3 बजे से दोनों हाथ से बच जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी बोल देना भैया भंडारा खाने चलो। यही रात भारी है, आज की रात ही है। हमारा जितना जगना हो जग लो, कल से तो आराम से 7 बजे ही सो जाएंगे सभी लोग। तो जोर से जयकारा लगा दो यज्ञ नारायण भगवान का। कल के बाद हम आपको नहीं बोलेंगे ये जयकारा लगाओ। कल 3 बजे लास्ट बार जयकारा लगवाएंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है तो लगाना और नहीं मर्जी हो तो मत लगाना, पर अभी तो लगा दो ना। बोली भागवत भगवान की जय हो। हमारे भैया लोग जयकारा नहीं लगा रहे हैं। देखो अगर अभी माइक बंद कर दिया जाए ना तो माताओं की आवाज सबसे ऊंची हो जाएगी, पता है। और जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं उनकी आवाज इतनी भी नहीं आएगी कि यहां तक आ जाए। भैया ऐसा मत करो, भले ही कुछ भी है जयकारा लगाने में तो बराबरी करो ना। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कंस मामा का उद्धार हुआ। इधर कंस की
पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता के घर चली गई जरासंध के यहाँ। और इधर भगवान ने सबसे पहले उग्रसेन महाराज को बंदीगढ़ से मुक्त कराया और अपनी माता पिता देवकी और वसुदेव के पास गए हैं और देवकी वसुदेव के पास जाकर के उनको बाहर निकाला, उनको प्रणाम किया है। आज हमारे प्रभु 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। कितने? 11 वर्ष 56, 5 और 6 और ऐसे नहीं आए तो 5 और 6 ऐसी मान लो, क्योंकि आजकल इंग्लिश लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, सब अंग्रेजी कल्चर को अपना रहे हैं और अंग्रेज लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। वृंदावन में जाके देखना, आप लोग यहाँ पर सूट पहनने जीन्स पहनने के लिए मरे जा रहे हो और हमारे यहाँ वृंदावन में बाहर के विदेशी लोग साड़ी पहनने के लिए बेताब रहते हैं, वहाँ सब साड़ी पहन घूम रहे हैं। और तिलक स्वरूप लगाना, और आप लोग तो में कभी मंदिर पूजा करने जाते भी हो ना, तो इतना छोटा तिलक लगाओ ताकि वो किसी आंख वाले को भी ना देखे। नहीं कोई जगह पूजा करके आया है, यही इसी का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं और हमारे धर्म को नीचे दिखाते हैं। तुम लोग तिलक लगाने में शर्माते हो। अरे तिलक लगाऊंगा तो साहब जी क्या कहेंगे, तिलक लगा के स्कूल पढ़ने जाऊंगा टीचर क्या कहेगा। और इसी तिलक के कारण ही गुरु नानक के 2 पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया था, याद है ना? नवरात्रों का टाइम था, ये माँ का पूजन करके तिलक लगा के गए और अधर्मियों ने कहा बोले इसको मिटाओ। उसने कहा तुम अपनी टोपी उतारो। तुम अपनी टोपी नहीं उतार सकते, तुम अपना तिलक क्यों मिटा रहे हो? और इसी बहस में दीवार में चुन दिया गया, वो मंजूर किया पर तिलक नहीं मिटाया। तो आप लोग भी तिलक लगाया करो ना। ये क्या चांडाल की तरह मस्तक को बना के रखते हो? ये भगवान का तिलक स्वरूप, हम सनातनी है, सनातन का एक स्वरूप होता है। आप लोग तिलक सरदार पगड़ी नहीं उतारता और हम लोग थोड़ा सा चंदन लगाने में सब कुछ कर लेते हैं। जरूर लगाया करो। इधर भगवान से नंद बाबा ने कहा बेटा अब चले। भगवान ने कहा आप चलिए, मैं थोड़े से और कामों को पूरा करा के फिर आता हूँ। भगवान ने सबको विदा कर दिया। इधर कृष्ण और बलराम को जनेऊ संस्कार कराया गया और उज्जैन अवंतिकापुरी कहते हैं। उज्जैन में भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया, सांदीपनि गुरु के यहाँ पर, और थोड़े समय पर सारी विद्या को पाया है। और इसके बाद गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को वापस दिया और भगवान मथुरा पर आ गए। आज मथुरा में बैठे बैठे उनको वृंदावन की याद आई। मैं ब्रजवासियों से कह करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज कई वर्ष हो गए अभी तक गया नहीं। और वृंदावन की तरफ मुख करके मेरे प्रभु रो रहे हैं। माँ देवकी भोजन का थाल लेकर के आई। भगवान ने तुरंत फटाफट अपने आंसू को पोंछा। अरे कृष्ण क्या हुआ, आप रो रहे थे? भगवान ने कहा नहीं। माँ ने भोजन का थाल रखा और जाकर के भगवान के मित्र उद्धव से कहा बेटा उद्धव जाओ देखो कृष्ण रो रहे हैं, क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या? उद्धव ने आकर के पूछा कृष्ण आप
कोई रुदन कर रहे हैं, क्या बात है बताओ ना। भगवान कहते उधो मुझे आज वृंदावन की याद आ रही है, उन भोले ब्रजवासियों की याद आ रही है जिनसे मैं कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा, पर आज बरसों बीत गए। तुम एक काम करो कि वृंदावन चले जाओ और वहां पर जाकर के मैया यशोदा से कहना, मैया तेरो लाला तुमको बड़ो याद करे है। उद्धव कहते भैया मैं ज्ञानी और मेरी ज्ञान की बातों को वह ब्रज में कौन जाने को। भगवान ने कहा नहीं सका, ऐसी बात नहीं, एक बार जाओ तो सही। उद्धव को अपनो पीताम्बर ओढ़ाए करके और भगवान ने भेजा। उद्धव मैया के पास में गए और मैया से जाकर के मिले, बहुत सारी वार्तालाप हुई। आज कई वर्ष हो गए मेरे गोविंद को गए हुए, फिर भी मैया आज भी पल्ले के पास में बैठी है। उद्धव ने जाकर के कहा मैं कृष्ण का मित्र आपको प्रणाम करता हूं। तो जोर से बोला माने इदम की बोला अरे 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 थोड़ा आराम से बोलो, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव का जो ज्ञान था फूट गया। आज कई वर्ष हो गए जिस कृष्ण को गए हुए और उस कृष्ण को आत्मा अपने इस पल्ले पर सुला रही है। अचानक से होश आया, अरे वो तो कई साल पहले चला गया था। उद्धव ये वही आंगन है जहां पर वो मेरी उंगली पकड़ के घूमा करता था, नाचा करता था। बहुत याद आती है मुझे मेरे बेटे की। वो तो कहते भैया वो भी आपको बहुत याद करता है और उसने तो भेजा है आपके पास आपको बताने के लिए कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ। हे उद्धव क्या उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ी? जैसे उसने तुझे भेजा ऐसे वो खुद भी तो आ सकता था, पर वो मुझसे नाराज है ना, इसलिए मेरे पास नहीं आया। उद्धव ने बहुत प्रकार से मैया को समझाया और कहा मैया मैं गोपियों से भी मिलना चाहता हूँ। यशोदा ने कहा कहीं पर बैठी होंगी झाड़ियों किनारे, चले जाओ जाकर के मिल लो। उद्धव इधर गोपियों के पास जा रहे हैं और वहां पर जाकर के क्या देखा, एक भंवरा गुनगुनाता हुआ घूम रहा था। गोपियां कहती अरे भंवरे जैसा तू काला ऐसी एक काले से हमने प्रेम किया था, उसने हमें तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। जैसे तुम अंदर बाहर से काले हो ऐसे तुम अंदर से भी काले हो। अरे हमने क्या बिगाड़ा था उस कृष्ण का जो हमें अपनी बड़े अग्नि पर जलाकर के चला गया। जा और जाकर के उस काले से कह देना कि हम भी तेरी यादों के सारे जीवन काट लेंगे पर तुझे हम भूलेंगे नहीं। वो तो इन सब बातों को सुनते रहे। यहाँ पर भ्रमर गीत का बड़ा सुंदर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की जग पाकी कोरे सिरागे की जग पाकी को सिरागे की जग
जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखे की ओर सिरा दे दीन दुखे की और वहीं पर बैठी हुई किशोरी जी भी शांत भाव से बैठी हैं। सभी गोपियां अपना अपना सपना बता रही हैं और भगवान सपने में हमारे किस प्रकार से आते हैं सभी बता रही हैं। एक गोपी कहती है, आज मैंने कृष्ण को सपने में देखा और जैसी पकड़ने के लिए दौड़ी वो अंतर्धान हो गए। सभी अपने अपने सपने को बता रही है। एक सखी ने गोपी श्री राधा रानी से पूछा, हे प्रभु, हे किशोरी जी, आप बताइए कि गोविंद आपको किस रूप में दर्शन देते हैं। इधर किशोरी जी कहती है, अरे बहना, स्वप्न देखने के लिए सोना पड़ता है और जिस दिन से गोविंद मथुरा गए हैं वो दिन से बैरन की आंखों में नींद ही नहीं है, तो सपना आए तो आए कैसे। धन्य हो आप लोग, कम से कम स्वप्न में गोविंद का दर्शन तो कर रही हो। ये देख करके उद्धव जाकर किशोरी जी के चरणों पर पड़ गए और बहुत प्रकार से समझाया कि कृष्ण को भूल जाओ और भगवान का चिंतन करो। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये दसुबी एक हो तो सो गयो श्याम संग ओ आराधे उद्धव मन न भये। अरे कहां से लाए दूसरा मन, एक मन था तो उनको दे दिया, अब दूसरा मन कहां से लाए। और उधर सुनो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आधोयाम आठोयाम ओदो हमें कृष्ण सो ही काम है। अब तो हमारा कृष्ण ही सर्वोच्च, जिएंगे भी तो उसके लिए, मरेंगे भी तो उसके लिए। इसलिए उद्धव अब हमें किसी और की दरकार नहीं है, अब तो हमारा सब कुछ गोविंद ही है। सताओ ना हमें लोगो, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा प्रेम दुनिया में बसबा के बिहारी है, बसबा के बिहारी है, वो बसबा मेरा ये हाल करना, ओ मेरा ये हाल करना,
वही आकर उसी की इंतजारी है, उसी की इंतजारी है। उद्धव से कहती है, उद्धव यही गम है अभी तक देखने वो क्यों नहीं आया, यही गम है, यही गम है, चले वो क्यों नहीं आया। हुई क्या खता जो हमसे कि उसने मुझे को बिसराया, कोई क्या कहता है अब हमसे कि उसने मुझे को बिसराया। नहीं छोड़ा नहीं माना गजब का वो खिलाड़ी है, गजब का वो खिलाड़ी और उद्धव हम तो यही ब्रज में रह करके गोविंद के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और उद्धव तुम तो पागल थे, तुम ये पत्र लेकर के यहाँ दौड़े दौड़े चले आए। और उद्धव ने गोपियों के ऐसे प्रेम को देख करके उद्धव की बुद्धि ठिकाने लग गई। उद्धव सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। और उद्धव महाराज सीधे हरि नाम का संकीर्तन करते करते और सीधे मथुरा पहुंचे और जाकर के कृष्ण के अरे निष्ठुर, तूने उन ब्रजवासियों को इतने बड़े धोखे में रखा, क्या बिगाड़ा था तेरा? आज भी तेरे लिए रोते हैं ब्रजवासी। और भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा ये मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की याद। मैं अपने ब्रजवासियों को कहीं भूल नहीं सकता। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है। जब भगवान गैया चराते चराते वृंदावन से बरसाने पहुंच जाते
तो मथुरा से वृंदावन जाने में कितना समय लगता है। पर भगवान हम सबको ये बता रहे हैं कि जो प्रेम होता है ना, वो किसी शरीर का भूखा नहीं होता है, प्रेम आत्माओं का होता है। अरे सामने रह करके तो कोई भी बात कर लेता है, जो दूर जाकर के बात करे वही हमारा सच्चा प्रेमी है, सच्चा मित्र है। और सुख में तो सभी साथी होते हैं, सुख में तो आपके सभी साथी हैं, जो दुख में साथ दे वो आपका सच्चा मित्र है। और गोपियां भी बरसाने से मथुरा दही बेचने आती हैं, पर वृंदावन से मथुरा नहीं गई है, मेरे गोविंद की याद करती रही, पर गई नहीं मिलने के लिए। इधर कंस राजा की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों जरासंध के यहाँ पर चली गई। जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर के मथुरा पर आक्रमण किया, और एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, और भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार आक्रमण करने के लिए उसने 11,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया। 11,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया कि अगर मैं जीत गया तो आपको बहुत धन दूंगा, और अगर हार गया तो आप सबको सूली पर लटका दूंगा। अब ब्राह्मण देवता अगर जप में नहीं बैठते हैं, भैया राजा है, और बैठ करके अगर जीत की कामना करते हैं, अब ब्राह्मण बेचारे फंस गए बीच में, क्या करें। अब भगवान से ब्राह्मण देवता प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हार जाना, हे भगवान हार जाना, हे भगवान हार जाना। मंत्र भी क्या निकाला कि अब कोई मंत्र मिला ही नहीं, तो भगवान हार जाना, भगवान हार जाना। इधर भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया देखो 11,000 ब्राह्मण बैठे हुए अनुष्ठान में, अगर हम जीत जाते हैं तो ये ब्राह्मण बेचारे मारे जाएंगे, तो क्यों ना इन ब्राह्मणों के हित के लिए हम रण छोड़ के भाग चलते हैं। बलराम जी कहे, पता है कल की दुनिया में क्या कहेगी, डरपोक कहेगी, रण छोड़ कहेगी। भगवान कहते हैं, लाल भैया अरे इतने सारे नाम है, एक नाम और जुड़ जाएगा तो कहाँ फायदा। अरे 10 गालियां सुन ली, एक और सुन लो जी। अब तो मेरे प्रभु ने वास्तु देवता से कहा कि आप एक समुद्र के बीच पर नगर का निर्माण करो, महल का निर्माण करो, और सोते हुए ब्रजवासियों को मेरे प्रभु ने उस नगर में पहुंचा दिया। और भगवान रण छोड़ करके भागे हैं, मुचकुंद की गुफा पर गए हैं, काल यवन का उद्धार कराया, और वहां से मेरे प्रभु जाकर के द्वारका में निवास करने लग गए। समुद्र के बीच में बनी द्वारका में जाकर के निवास किया है। और जब सोते हुए, जब सुबह ब्रजवासी लोग जगे तो देखा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, उस नगर का नाम पड़ गया द्वारका। अब द्वारका के राजा बन गए श्री द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नींद आ रही है ना? किस किस को नींद आ रही है? पीछे बैठी माताएं बहनें भी कितनी नींद आ रही है। आज और जग लो, कल तो सोना ही सोना है। इधर बलराम जी का विवाह हुआ, और इधर एक भीष्मक राजा है, कुंडनपुर नाम का नगर है, और वहां के राजा है भीष्मक, और उनकी 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री ने भगवान श्री द्वारकाधीश के बारे में इतना सुन रखा था
और वो मन ही मन द्वारकाधीश को अपना पति मान बैठी थी। पर भाई शिशुपाल के साथ उनका विवाह करना चाहता है। रुक्मणी ने एक पत्र लिख करके और एक ब्राह्मण देवता के साथ द्वारका भिजवाया और उस पत्र में बड़ी सुंदर बातें लिखी थी। क्या लिखा था रुक्मणी मैया ने? सुता गुणानुभुवन सुंदर शर्वताप्ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतो गताप रूपम दिशाम दशिमताम किलाटनाभ त्वयाच्युताभिवति चेत्रमपत्र। हे प्रभु, आप कहोगे कि मैं ये कैसी लड़की है जो बिना जाने पहचाने और हमें ऐसा पत्र लिख रही है। पर प्रभु, मैंने आपके बारे में सुना है, देखा नहीं है, इन कानों से सुना है कि आप त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर हो। और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मेरे भाई ने स्वयंवर रखा है और शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं। पर एक शेर का भाग कोई सियार ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपकी हूँ, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं शिशुपाल को स्वीकार नहीं करूंगी, भले मुझे प्राण त्यागने पड़ जाए। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा, आदेश वाली बात कहाँ से आ गई? अरे हम खुद चल रहे ना साथ में। ब्राह्मण देवता के साथ में रथ में बैठ करके कन्हैया गए हैं और उधर गांव के बाहर पंडित जी को उतार दिया और पंडित जी ने रुक्मिणी मैया को इशारे में कह दिया, बेटी तेरा काम हो गया है। रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए गई है और उधर मंदिर में ही भगवान श्री द्वारकाधीश खड़े हैं। दोनों ने मिलकर के माँ भगवती का पूजन किया। आइए हम लोग भी माँ भगवती के 2 मिनट नामों को उच्चारण करेंगे और इधर माता रानी की झांकी भी आ जाएगी आपके सामने। मेरा कर दो मेरा पार, पर्वत पे रहने वाली मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली मेरा कर दो मेरा पार, पर्वत पे रहने वाली मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली पर्वत पे रहने वाली पहाड़ पे रहने वाली पर्वत पे रहने वाली पहाड़ पे रहने वाली पर्वत पे रहने वाली पर्वत पे रहने वाली पहाड़ पे रहने वाली मेरा तेरा हो मेरा कर दो मेरा पार, पर्वत पे रहने वाली मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। बोलो साचे दरबार की। मैया की शेर सवारी लगती है सबको प्यारी, मैया की शेर सवारी लगती है सबको प्यारी। मैया की शेर
लगती है सबको प्यारी, मैया के शेर सवारी लगती है हमको प्यारी। तेरी टुकड़ी भारत लाल पर्वत में, पालन हारे पर्वत पर रहने वाली, मेरा कर दो मेरा पार पर्वत में रहने वाली, मेरा कर दो मेरा पार पर्वत में रहने वाली, मेरा कर दो मेरा दरबार की जय हो। और माँ के यहाँ पर जाकर के दोनों ने सुंदर पूजन किया है और दोनों पूजन करके माँ का आशीर्वाद लेकर के और दोनों वहां से निकले हैं। हजारों के हजारों सैनिक हैं और सैनिक भगवान श्री द्वारकाधीश और रुक्मिणी को देख करके उनकी सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं। आहा, कितनी सुंदर झांकी है। अरे उनका पीताम्बर देखो ना, कितना सुंदर है। कोई भगवान की खड़ाओं को देख रहा है, कोई भगवान के मुकुट को देख रहा है, कोई भगवान की पीताम्बर को, माला को, कुंडल को, सभी यही देख रहे हैं। और कोई कोई देख रहे कितनी सुंदर जोड़ी है। एक ने कही भैया ये यही देखते रहोगे, हमारी रुक्मिणी मैया कहाँ है? देखा तो महाराज रथ में लेकर के ले गया मुरली वाला ले गया। और मुरली वाला जो है इसी रुक्मिणी जी को लेकर के चला गया। इधर रुक्मिणी के पास में जब खबर गई है तो रुक्मिणी ने देखा और जाकर के युद्ध किया है। भगवान ने रुक्मिणी को परास्त किया और रुक्मिणी को बांध करके रथ में ले जा रहे थे। भगवान ने, रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु ये मेरा भाई है, आप इनको छोड़ दो। भगवान कहते दहेज में कुछ मिला तो है नहीं है, ये तो साले साहब को ले चलते हैं। और रुक्मिणी ने सौगंध खाई थी कि मैं अगर बहन को वापस नहीं ला पाया तो लौट करके अपने नगर को नहीं आऊंगा। भगवान ने वहीं पर उनको एक छोटा राज्य दे करके और वहीं पर निवास करा दिया। और इधर भीष्मक राजा ने रुक्मिणी को बुला करके लगन पत्रिका आदि भेज करके भगवान का सुंदर विवाह कराया है। ये भगवान के विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। अब भगवान के विवाह की झांकियों के द्वारा दर्शन करेंगे। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। अब आपके सामने माता रानी विराजमान है और रुक्मिणी मैया माँ का पूजन करने के लिए अपने सभी सहेलियों के साथ पर आएंगी। और जितने भी ये मोबाइल वाले भैया लोग हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपनी जगह पर बैठे बैठे ही मोबाइल चलाएं, आगे आकर के और फोटो खींचने के चक्कर में उत्सव का आनंद न बिगाड़े। तो माँ भगवती रुक्मिणी जी आ रही है पूजन करने के लिए। भक्तों ने पूछा मां सवारी तेरी क्या है? भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी, भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या की छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या की प्यारी सी कन्या, प्यारी सी कन्या की भोली सी
कन्या, प्यारी सी कन्या, एक नन्ही सी कन्या, दर्शन दे गई भक्त को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या। प्रसाद तेरा क्या है, तूने पूछा प्रसाद तेरा क्या है, तूने पूछा प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा क्या है, प्रसाद तेरा। बोले साचे दरबार की जय हो। माँ का सुंदर पूजन किया और माँ की आरती रुक्मणी जी उतार रही हैं। आइए हम सब लोग बड़े प्रेम के साथ में रुक्मणी जी के साथ में माँ भगवती की, क्योंकि मंदिर में माँ भगवती की भी प्रतिष्ठा हुई है, तो आइए हम सब लोग मिलकर के आरती उतारते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव तल पर कूद पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो मार के सिंह सवारी तो सिंहों में तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों में तू तेरे निवार किए मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। भैया हम सब
खातिर डर गए छोटा सा कोना चलती बिजली बैठाने वाली जाके बैठाने वाली सपनों के सत्य को मारे दिए भैया हम सब हारे तेरी आरती अम्बे तू है वाली तेरे बंबर वाली तेरे बड़े गाए भारती भैया सब हारे तेरी आरती भैया हम सब हारे तेरी आरती भैया हम सब हारे तेरी आरती भैया हम सब हारे तेरी माँ की आरती उतार करके और रुक्मिणी मैया को माता गौरी ने एक फूल दिया है और माँ को प्रणाम करके सभी सखियों के साथ पर वापस जा रही हैं और रास्ते में श्री द्वारकाधीश इंतजार कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखना, जैसे हरण वहां पर हुआ था वैसे हरण यहाँ पर भी आपको दर्शाया जाएगा। और रुक्मिणी जी आगे चलते चलते जा रही हैं। सखियों के मध्य बीच में ही श्री द्वारकाधीश मिल गए। अरे ले गया रे रुक्मिणी को भगाएंगे, 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 ले ले गया मुरली वाला। अरे बोलो ना, ले गया मुरली वाला। क्या बात है, आप लोग बोलना नहीं आता? अरे माटी के बूंद आओ, नेट मुंह खोल लिया करो। ले गया मुरली वाला। नहीं बोलोगे, हमें पता है, मत बोलो। तो मैं तुम्हारी पड़ोसी की कसम है अगर नहीं बोले तो। और रह गया शिशुपाल, रह गया बेचारा तो रह गया। और हमारे द्वारकाधीश लेकर के ले गया भाई, ले गया मुरली वाला, ले गया भाई, ले गया मुरली वाला, ले गया भाई, ले गया मुरली वाला। अब भैया देखो, द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया को भगा के तो ले आए। अब यहाँ पर शादी दो प्रकार की होती है, शादी तीन प्रकार की। एक तो माला वाली, और एक फेरे वाली, और एक कोर्ट में साइन करने वाली। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे बोलो न माताओ। अब हमारे कन्हैया तो जो भगा के लाए हैं, अब इनसे पूछ लेते हैं कौन सी शादी कराना चाहते हैं। तो हमारे कन्हैया तो हमसे पहले कह रहे थे महाराज जी माला वाली करवा देना, इतना टाइम नहीं है जाना। तो माला डाली जाए या फेरे किए जाए, बोल मेरे श्याम क्या प्रबंध किया जाए। जब लिए जाए, बोल मेरे सावर प्रबंध किया जाए। या फेरे किए जाए, बोल मेरे श्याम क्या प्रबंध किया जाए। माला डाली जाए या फेरे लिए जाए, बोल मेरे श्याम का प्रबंध किया जाए। तेरी शादी में आए तेरे बाबा, तेरी शादी में आए तेरी भैया, तेरी शादी में आए तेरे बाबा, तेरी शादी में आए तेरे भैया।
पंडित जी हमारे पास में है, अशोक शास्त्री जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, गोविंद शास्त्री जी और मनीष शास्त्री जी तो यहाँ पर शास्त्री जी की कमी नहीं है। तो फिर डलवा देते हैं, शास्त्री जी की चल ही रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, रुक्मणी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद में फिर बचने का मौका नहीं मिलता। अब जिनके साथ में रुक्मणी जी भर करके आई है तो उनके बारे में बता देते हैं, रुक्मणी जी को सच पता ना हो। अरे रुक्मणी जी है भोली, रुक्मणी जी है भोली, ना इन्हें को ख्याल है। रुक्मणी जी है भोली, ना इन्हें को ख्याल है। रुक्मणी तू है भोली, ना तुझे को ख्याल है। रुक्मणी जी भोली, ना इन्हें को ख्याल है। कोई खुशियों में, कोई खुशियों में ना सभी का चाल है। कोई खुशियों में ना खुशी का हाल है। रुक्मणी तू है भोली, ना तुझे को ख्याल है। रुक्मणी जी भोली, ना इन्हें को ख्याल है। और तेरे संगे शादी, तेरे संगे शादी राधा से कहा है। तेरे संगे शादी राधा से कहा है। रुक्मणी जी कह रही है राधा से प्यार करे या सत्यभामा से प्यार करे, तुम्हें क्या मतलब? हम तो शादी करेंगे तो इनसे करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे दिक्कत आ रही है, अब शादी की रीति को पूरा करते हैं। 12 बज गया है, आज बहुत समय हो गया और शादी में तो हो ही जाता है। आज की रात है, कल तो नहीं परेशान करेंगे। देखो दूल्हे को जब तक गालियां न दी जाए तो बारात अधूरी होती है। तो दूल्हे को गालियां सुना देते हैं, 2-4 गालियां देते हैं। मुकुट सिर मोर, मुकुट धर सावरे रे, लाला जी बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे, लाला जी बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे, लाला जी बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे, लाला जी बापन के जाए। बाप दसुरा बचे रे, लाला तुझे गोकुल जाए। बाप दसुरा बचे रे, लाला तुझे गोकुल जाए। एक बाप दसुरा बचे रे, लाला तुझे गोकुल जाए। एक बाप दसुरा बचे रे, लाला तुझे गोकुल जाए। कन्हैया तुम्हारे तो 2 बाप हैं, एक गोकुल में रहता है और एक अब भगवान की शादी करवा देते हैं ना, क्योंकि अभी दावत भी खानी है। शादी में तो वैसे भी 2 बजे रात में भोजन होता है। तो अब जयमाला होगी, भगवान की जयमाला करवाए हमारे आचार्यगण। अब सुंदर भगवान की वरमाला हो रही है। ये बच्चे आपके गांव के घर के अब नहीं हैं,
ये भगवान के स्वरूप पर है तो भगवान ही साक्षात विराजमान है। तो भगवान की सुंदर सी वरमाला का दर्शन आप लोग करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रैवरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणां सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओम तदेव लग्नं भुजं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दिग्स्मरामि। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। अब शादी हो गई है, अब बराती की जरूरत है नहीं है, भैया बराती जाओ अपने अपने घर, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान की शादी हुई है। अब इधर हमारे जो जजमान महोदय हैं, जजमान महोदय कहाँ गए, आज दिखाई नहीं दे रहे। जितने भी हमारे यज्ञ जजमान हैं सभी यहाँ पर आ जाएंगे और वो कन्यादान करेंगे। हमने ड्रेस चेंज कर ली। और उसके बाद में जिन भी माता बहनों को भी कन्यादान करना हो तो वो आकर के कन्यादान कर सकते हैं। इधर हमारे भैया लोग एक सुंदर सा शादी का गीत सुनाएंगे। आप लोग उस गीत पर सुंदर नाच सकते हैं, झूम सकते हैं बारात में। बोले दूल्हा सरकार की जय हो। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड में मस्ती है, आज मेरे कान्हा की शादी है। आज मेरी शादी
दूल्हा सरकार की जय हो। और इधर जजमान महोदय थोड़ा जल्दी जल्दी कन्यादान करेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं और साथ साथ में समय भी काफी हो गया है। भगवान का काम भी जैसे उनका काम है वैसे उनके नाम के अनुसार काम होते गए। रात्रि को ठीक 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया और रात्रि को ही भगवान की वरमाला पड़ी है। तो बड़े प्रेम के साथ में सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान देते हुए कन्यादान करेंगे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। मेरी प्यारी प्यारी मेरी प्यारी बड़ी है प्यारी प्यारी बड़ी है प्यारी प्यारी बड़ी है गोरी गोरी बड़ी है गोरी गोरी। सारे है नंदलाल, सारे है नंदलाल, उनका जवाब नहीं। सारे है नंदलाल, उनका जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जी है कुंदन पुरती, रुक्मणी है कुंदन पुरती, रुक्मणी है कुंदन पुरती, रुक्मणी है कुंदन पुरती। और वृंदावन के नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब
का जवाब नहीं, जोड़ी 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 का जवाब नहीं। अब मेरे बदलाव जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, हो राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे। हो राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरि भोले से अक्षर बताइयो, राजा सरकार भोले से अक्षर बताइयो।
भगवान के सुंदर विवाह का दर्शन आप लोगों ने झांकियों के माध्यम से और कथक के माध्यम से किया। सभी श्रोता बंधुओं को, समस्त ग्रामवासियों को भगवान के इस पाणी ग्रहण संस्कार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे आज सभी मस्ती में झूमे, इसी प्रकार सबके घर में नित्य नया मंगल महोत्सव होता रहे, यही शुभकामनाएं व्यास मंच से आप सबके लिए। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। और एक छोटा सा, जब तक एक बरातियों का स्वागत ये लोग कर रहे हैं, तो मिलनी होती ना, मिलनी तो मिलनी हो रही है अभी, तो जब तक ये मिलनी हो रही है तो एक छोटा सा भजन और द्वारकाधीश के चरणों पर अर्पण करेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और जो कमेटी के सदस्य हैं वो प्रसाद की व्यवस्था कर लें, क्योंकि बहुत से लोग अगर बिना प्रसाद के चले जाएंगे, शादी में अगर कोई आता है बिना भोजन किए जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग प्रसाद की व्यवस्था को तैयार करें। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। रात श्याम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। रात श्याम सपने में आए,
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब गंगा प्यारी चरणों से जीतने है गंगा प्यारी किसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शीश नवाओ
कभी बलिहारी में जाऊं नाथ बिहारी बलिहारी कुछ बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं अरे कासे अनाथ के नाथ नाथ साथ आप हो मेरे जीवन साथ आप हो अरे हरि चरणों में शीश नवाऊं नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं कुछ बिहारी तेरी आरती ठीक है बेटा बात दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो अरे मेरे मोहन साथ आप हो मेरे साथ आप हो हरि चरणों